प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 21 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, एटीएस भी तैनात। बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। ऐसे में यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चमोली पुलिस अलर्ट मोड पर है। यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गईं। धाम क्षेत्र में संभावित भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए बहुस्तरीय सुरक्षा प्लान लागू किया गया है। सभी प्रवेश मार्गों, प्रमुख स्थलों व संवेदनशील क्षेत्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जारी हुई तारीख 25 अप्रैल को इस समय घोषित होगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट इस बार 25 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद सिमल्टी 10वीं 12वीं कक्षा का रिजल्ट सुबह 10 बजे घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बनाए गए 1261 केंद्रों पर 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें हाई स्कूल में 1,12,679 छात्र छात्राओं में से 1,10,573 संस्थागत और 2,106 व्यक्तिगत परीक्षार्थी थे, जबकि इंटरमीडिएट में 1,03,442 परीक्षार्थियों में से 99,345 संस्थागत और 4,097 व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं। सियाचिन में तैनात उत्तराखंड का लाल हुआ बलिदान, सैन्य सम्मान के साथ होगी अंत्येष्टि। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल माने जाने वाले सियाचिन में तैनात जिले के एक जवान सोमवार को बलिदान हो गए। उन्होंने दिल्ली के सेना अस्पताल में अंतिम सांस ली। जवान का पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके गांव पहुंचेगा। जवान के बलिदान होने की जानकारी मिलते ही गांव के लोग शोक में डूब गए। जिले के ओझामल्ला ग्राम पंचायत के गणाई गांव के रहने वाली 37 वर्षीय जवान दीपक सिंह जेठी कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे। 4 माह पूर्व उनकी ड्यूटी सियाचिन में थी। सियाचिन में अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब होने पर कुछ रोज पूर्व उन्हें दिल्ली स्थित राष्ट्रीय राइफल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू, वरना बंद कर देंगे, सीएम पुष्कर धामी का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में संतों के साथ मंच साझा करते हुए मदरसा शिक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग किया जाएगा। प्रदेश में जितने भी मदरसे संचालित हो रहे हैं उनमें जुलाई से उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। सीएम धामी ने साफ तौर से कहा कि जिन मदरसों में शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश की नर्सरीज को पुनर्जीवित करने की तैयारी, यूरोपीय सब्जियों की भी होगी खेती। राज्य के मुरझाई नर्सरी को पुनर्जीवित करने की तैयारी है। इसके लिए उद्यान विभाग ने योजना बनाने के साथ नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए। इन नर्सरीज में स्थानीय मांग के अनुसार यूरोपियन सब्जी के बीज व पौध उत्पादन इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। प्रदेश में उद्यान विभाग की 92 नर्सरी हैं। इनमें कई का सपना पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विभाग ने इन्हें पुनर्जीवित करने की योजना बनाई, जिससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता की पौध उपलब्ध कराई जा सके। प्रत्येक नर्सरी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो पुनर्जीवित की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे। नोडल अधिकारी स्थानीय फसल उत्पादन चक्र और विभाग की मिशन मोड योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक मांग का आकलन करेंगे। बुधियाल के फर्जी फेसबुक आईडी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, विधायक बेहड़ के नेतृत्व में कोतवाली पहुंची। रुद्रपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बंगाली समाज से जुड़ी कथित पोस्ट के मामले में सियासी घमासान तेज हो गया। रविवार को विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कोतवाली में विधायक बेहड़ ने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई और एआई के जरिए फर्जी वीडियो पोस्ट की गई है। बनबसा के कारोबारियों में मची हलचल, नेपाल का नया बनबसा के कारोबारियों में मची खलबली। नेपाल का नया कस्टम नियम, 100 रुपए के सामान पर भी लगेगा टैक्स। नेपाल सरकार के सख्त कस्टम नियम ने सीमावर्ती भारतीय बाजारों की रफ्तार थाम दी। मैं 100 रुपए के सामान पर भी टैक्स लगाने के फैसले से बनबसा के कारोबारियों में खलबली मची हुई है। नेपाल सरकार के नए कस्टम नियम ने भारत नेपाल सीमा से जुड़े बाजारों की आर्थिक गतिविधियों पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। अब भारत से खरीदे गए 100 रुपए तक के सामान को नेपाल ले जाने पर कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। इस फैसले ने सीमावर्ती भारतीय कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है।
स्पीकर ने की प्रेस वार्ता, महिला आरक्षण को लेकर कहा, महिलाओं को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते विपक्षी दल। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। देश में 850 सांसदों को चुना जाना था, इनमें 33% महिलाएं होती। जैसे ही चीजें आज तक चलती आ रही थी वैसे ही आगे भी चलनी थी, लेकिन विपक्ष बौखलाहट में अच्छे बुरे की समझ खो बैठा और बिल पारित नहीं होने दिया। विभिन्न मांगों के लिए मदरसन कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर, छात्र नेताओं और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। लालकुआं के मोटा हल्दू क्षेत्र के अंतर्गत बरेली रोड स्थित मदरसन कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। सुबह से ही कंपनी के बाहर सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसी बीच छात्र नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने धक्का मुक्की कर लोगों को मौके से खदेड़ दिया। बलाड़ गांव में प्रसव पीड़ा से पीड़ित गर्भवती को सड़क तक ले जाना हुआ मुश्किल, एयरलिफ्ट कर भेजा देहरादून। चमोली के दूरस्थ गांव बलाड़ में सड़क न होने से बलाड़ के लोग करीब 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं। ऐसे में प्रसव पीड़ा से जूझ रही गर्भवती को हेली से देहरादून अस्पताल भेजा गया। सोमवार को बलाड़ गांव की तुलसी देवी को सुबह अचानक प्रसव पीड़ा हुई। प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला का घर सड़क मार्ग से करीब 2.5 किलोमीटर दूरी होने से ग्रामीणों ने क्षेत्र के विधायक भूपाल राम टमटा व ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत से महिला को एयरलिफ्ट करने की मांग की। विधायक के प्रयास के बाद शाम करीब 4:50 में हेली बलाड़ गांव पहुंची। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर होटल कर्मी से ठगी, पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। साइबर ठगों ने एक होटल कर्मी को फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए झांसे में लेकर 45,000 ठग लिए। पीड़ित युवक ने तल्लीताल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अल्मोड़ा निवासी हिमांशु नैनीताल के एक होटल में कार्यरत है। दुबई में कार्यरत अपने भाई की फर्जी फेसबुक आईडी से उसने 5,000 रुपए मांगने का संदेश मिला। भाई समझकर हिमांशु ने तुरंत पैसे भेज दिए। इसके बाद ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर 2 बार में 20,000 रुपए और मांगे, जो उसने डर के कारण भेज दिए। कुल 45,000 रुपए भेजने के बाद शक होने पर हिमांशु ने भाई से संपर्क किया, तब उसे ठगी का पता चला। गेठिया क्षेत्र के जंगलों में लगी भीषण आग, लपटे देखने से आबादी क्षेत्र में दहशत। नैनीताल के गेठिया क्षेत्र के जंगलों में 2 अलग-अलग स्थानों पर आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई। ये घटना फायर सीजन की शुरुआत के साथ सामने आई। रविवार सुबह पायलट बाबा आश्रम के पास 2 स्थानों पर आग लग गई। आग तेजी से फैलते हुए वन संपदा और आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तेंदुए की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार, स्कूटी सवार पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज। चंपावत के एसओजी पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रीठा साहिब क्षेत्र से तेंदुए की खाल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भिंगराड़ा रेंज कार्यालय में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई। पूछताछ में अन्य लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ चंपावत देवेंद्र सिंह ने बताया कि एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट, थाना प्रभारी भुवन चंद्र आर्या और रेंजर भिंगराड़ा हिमालय सिंह टोलिया की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर रीठा साहिब के पुराना थाना बैरियर के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक स्कूटी को रोककर तलाशी ली गई। चालक दीपक सिंह बोहरा निवासी गागरी चौड़ा मेहता रीठा साहिब के पास से तेंदुए की खाल बरामद हुई। लाठी माझखेत मोटर मार्ग पर बोलेरो अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 10 बाराती घायल। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के अंतर्गत लाठी माझखेत सड़क पर सोमवार को बारातियों से भरी एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में गाड़ी में सवार 8 से 10 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंची। एसडीएम अनिल चन्याल ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही राजस्व टीम और थाना कपकोट से पुलिस बल को एम्बुलेंस के साथ तत्काल मौके के लिए रवाना कर दिया गया। ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।